स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल्स में हमने जाना कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल का कॉम्पैक्ट साइज होता है, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है, जैसे रस्टर है, सोनोरस है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। लेकिन जो नॉन मेटल है इन क्वालिटी को पोजेस नहीं करते हैं। इनके अंदर नॉन मेटल्स के अंदर ना तो मेलेबिलिटी होती है, ना ही डक्टिलिटी होती है, ना ही इन्हें हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही इन्हें हम थिन पेपर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पेपर से भी काफी थिन होती है। अब हम बात करेंगे कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स होते हैं हमारे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिनकी भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, वो हमारे मेटल्स में कंसीडर होते हैं। मेटल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, लेकिन इनकी जो रिएक्शन करने की रिएक्टिविटी रेट है ये भी डिफरेंट होती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ये दर्शाते हैं कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव होगा, कौन से मेटल मोस्ट रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे और लेस रिएक्टिव होंगे। ऐसे मेटल जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि हमेशा इनकी टेंडेंसी होती है कि ये 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री करके अपने ऑक्टेट को फुल कर ले। इस प्रकार हम देखते हैं इन एलिमेंट की इस रिएक्टिविटी रेट के आधार पर एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, जो इन एलिमेंट्स के बारे में बताती है कि कितने एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है। आपके बुक के पेज नंबर 45 में आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, जिसमें दिया गया है कि पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन के बाद के जितने एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसके बाद होता है प्लेटिनम, ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, मींस ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब मेटल की रिएक्शन एनवायरनमेंट में एयर के साथ होती है तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है इनके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म नहीं कर पाता। वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं और एसिड्स के साथ भी इनका रिएक्शन बहुत ही कम होता है। इसी के आधार पर देखते हैं कि जो मेटल्स है हमारे अर्थ सरफेस पे प्योर फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि ये मेटल्स किसी न किसी फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, मींस ये इनकी प्योर स्टेज में हमें नहीं मिलते हैं। ये मिलते हैं हमें इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये किनके फॉर्म में मिलते हैं हमें? मिनरल्स के फॉर्म में। इन्हीं मिनरल्स को ओर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ओर, ORE, ओर। ओर मींस अयस्क। कोई भी मेटल है वो हमें प्योर स्टेज में नहीं मिल रहा है, किसी न किसी कंबाइंड ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है, तो उसे कहा जाता है ओर। लेकिन जो गोल्ड है वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। तो इस ओर की हेल्प से ही हम मेटल्स को गेन कर सकते हैं, मेटल को प्योर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस ओर को जब हम डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस है या तो हीटिंग है, हीटिंग प्रोसेस के थ्रू भी हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज से कि कुछ एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, कुछ मीडियम रिएक्टिव है और कुछ लेस रिएक्टिव है। इसी के आधार पर हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी रेट के आधार पर कि मेटल्स जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं। दूसरे मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी को दर्शाते हैं उन्हें हम कार्बोनेट ओर और सल्फेट ओर के नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बोनेट ओर होते हैं और सल्फेट ओर होते हैं। कार्बोनेट के अयस्क होते हैं और सल्फेट के अयस्क होते हैं, जिनके द्वारा इन्हें हम प्यूरिफाई करते हैं। फिर हमारे लास्ट में होते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है उन्हें लो रिएक्टिविटी मेटल्स कहा जाता है, या उन्हें कहा जाता है सल्फाइड ओर्स, क्योंकि ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके अयस्क बनाते हैं, सल्फाइड ओर्स बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो हमारी ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम,
ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके ओर को हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं। ये मोर रिएक्टिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। जब इनके थ्रू चार्ज हम फ्लो करते हैं तो इनके जो मेटल्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो एक पोल पर इकट्ठे हो जाते हैं और जितनी भी अशुद्धि होती है सल्फाइड की, कार्बोनेट की, वो दूसरे पोल पे हो जाती है। मींस हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या किया, इनके जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हैं, जो मेटल्स है, उन्हें हम एक पोल पे एकत्रित कर लेते हैं और दूसरे को हम दूसरे पोल पे कलेक्ट करते हैं। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, हाई रिएक्टिव एटम्स हैं, हाई रिएक्टिव मेटल के एटम्स हैं, उन्हें हम अलग से कलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा, जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जितने भी हाई रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं प्योर फॉर्म में। इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू इनमें इलेक्ट्रिसिटी का हम फ्लो करते हैं तो ये अपने मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, ये और क्या हो जाते हैं, पिघले हुए रूप में आ जाते हैं, जिसके कारण जो इनमें अशुद्धियां होती है, इनके अयस्क की जितनी भी अशुद्धियां होती है, इंप्योरिटीज होती हैं, वो अलग हो जाती है और मेटल्स अलग हो जाती है। इस तरीके से हम जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल्स है, उन्हें हम प्योर फॉर्म में कलेक्ट कर पाते हैं। फिर दूसरे होते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी को शो करते हैं, ना ही मोर रिएक्टिव होते हैं ना ही लेस रिएक्टिव होते हैं। इनमें हम कंसीडर करते हैं जिंक को, आयरन को, लेड को और कॉपर को। इन्हें हम प्योर करते हैं रिडक्शन यूजिंग कार्बन। हम क्या करते हैं, इनमें कार्बन की हेल्प से इन्हें हम शुद्ध करते हैं, हम प्योरीफाई करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी ओर होते हैं इनमें दो टाइप के इंप्योरिटीज होती है। पहली होती है कार्बोनेट की इंप्योरिटीज, दूसरी होती है सल्फाइड की इंप्योरिटीज। तो जो कार्बोनेट ओर होते हैं जिनमें कार्बोनेट की अशुद्धि होती है, कार्बोनेट की इंप्योरिटीज होते हैं, उन्हें कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है। इस कैल्सिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो कार्बोनेट ओर होते हैं उन्हें हीट अप किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा हीट दी जाती है, लेकिन इनके बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, इनके गलनांक के पहले ही इन्हें हीट अप किया जाता है और इन्हें प्योर फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। दूसरे होते हैं सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग की प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं। रोस्टिंग की प्रोसेस में क्या होती है, इस प्रोसेस में जो सल्फाइड के ओर होते हैं उन्हें भी हाई एनर्जी दी जाती है, हाई हीट अप किया जाता है और उन्हें प्योर किया जाता है। जब ये मेल्ट हो जाते हैं तो इनमें जो अशुद्धियां होती हैं वो अलग होती है और प्योर फॉर्म की मेटल हमें अलग मिलती है। तो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में दो टाइप के ओर होते हैं, कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन की प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग की प्रोसेस। जब इनके ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, ये इन्हें जब एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एयर इनसे कंबाइन होकर इन्हें सिंपल फॉर्म में ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है और इनमें जो सल्फर हुआ, जो सल्फर के ओर, सल्फाइड ओर, इनमें से सल्फर गैस रिड्यूस हो जाती है और ये सिंपल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हें प्यूरिफाई करना काफी आसान होता है। फिर जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है इन्हें रिड्यूस किया जाता है मेटल के फॉर्म में। फिर इन्हें क्या किया, हीट करके इनसे ऑक्सीजन, जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड से हमने प्योर फॉर्म में लिया और इसे प्योर स्टेज में हमने गेन कर लिया। मेन जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं उन्हें टू टाइप से हमने प्यूरिफाई किया। पहला है कैल्सिनेशन प्रोसेस, दूसरी होती है रोस्टिंग की प्रोसेस। थर्ड हम देखते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ऐसे मेटल जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्साइड से, एयर से, वाटर से और एसिड से बहुत ही कम से कम रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे जो मेटल्स हैं उनमें हम कंसीडर करते हैं गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर सबसे कम रिएक्ट करते हैं। तो इनके क्या मिलते हैं हमें, सल्फाइड्स ओर मिलते हैं। एक इस फॉर्म में मिलते हैं हमें, सल्फाइड्स के ओर में मिलते हैं। तो इन्हें क्या किया जाता है, रोस्टिंग की प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब इन्हें हम ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इनमें जो सल्फर मौजूद होता है वो एनवायरनमेंट में चला जाता है सल्फर गैस के फॉर्म में
और इनके ऑक्साइड्स हमें मेटल के रूप में मिलते हैं। इस और जब हमें मेटल मिली है, इस मेटल को हम और रिफाइन करते हैं, हीट करते हैं, तो ये अपनी प्योर स्टेज में आ जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो अयस्क होते हैं, जितने भी ओर होते हैं, उन्हें प्यूरिफाई करना पड़ता है। जब हम इन ओर को ही मोल्टेन स्टेज में कन्वर्ट करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं, इनमें जो इम्प्योरिटीज है उसे अलग कर देते हैं, तो हमें मेटल्स प्योर स्टेज में मिलती है। हम हमारे नेचर में कोई भी मेटल गोल्ड को छोड़कर प्योर स्टेज में प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हीं अयस्क के रूप में, इन्हीं ओर्स के रूप में ये मेटल्स मिलती है, जिन्हें हम डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस के थ्रू प्यूरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। इस टॉपिक को कवर करेंगे।